बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। आज आप लोगों को कोल्डी के हवाले से एक अजीम रूहानी शख्सियत बाजी अलफ़दीन साहब के बारे में हम बताना चाहते हैं। ये सामने इनका दरबार है जो कि रियान शरीफ में मौजूद है। हम लोग अभी इधर हैं, तो ये कोल्डी के हवाले से बहुत सारे यहाँ पर कोल्डी में रूहानी शख्सियात हैं। उनमें से हज़रत क़िबला बाजी अलफ़दीन जो है, इनका भी दरबार बहुत मशहूर है। तो आज हम इस दरबार के हवाले से हम वीडियो बनाएंगे। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग हज़रत क़िबला बाजी अलफ़दीन के दरबार के अंदर वाले हिस्से में मौजूद हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये गुंबद जो है ना, ये हज़रत क़िबला बाजी अलफ़दीन का दरबार का गुंबद है और उनका जो मकबरा है वो इस गुंबद के नीचे वाले हिस्से में है। हम अभी आपको वो भी हिस्सा बराह रास्त दिखाते हैं। अभी हम वो अंदरूनी हिस्से के पास चलते हैं जहाँ पर आप लोग उसको देख सकेंगे। अभी आप लोग बाजी अलफ़दीन साहब जो है ना, जिनका दरबार है, जो उनका मकबरे का आपको बराह रास्त दिखाते हैं। ये उनका मकबरा है। इनका तल्लुक़ ख़त्ता कश्मीर के बकरवाल ख़ानदान से है, जो कि बहुत पहले अरसा यहाँ पर आए और यहीं पर इनका मकबरा बनाया गया है। हम उसको आपको बताना चाहते हैं। अभी मैं आपको मियाँ बाजी अलफ़दीन के जो अंदरूनी मंज़र है ना दरबार का, वो दिखाना चाहते हैं। अभी आप लोग ये देखें, ये उनके ख़ानदान के अफराद की ये कब्रें हैं, जिनमें हज़रत क़िबला बाजी मियाँ मोहम्मद कासम और हज़रत माई फ़ातिमा बीबी का मज़ार भी शामिल है। अभी हम आप लोगों को बाजी अलफ़दीन साहब के जो मकबरा है ना, उनका बैरूनी हिस्सा दिखाना चाहते हैं। ये भी आप लोग देखें इसको। ये मियाँ बाजी अलफ़दीन जो दरबार है ना, हज़रत क़िबला बाजी मियाँ अलफ़दीन साहब, इनका जो मकबरे का बैरूनी हिस्सा है उसको अभी आप लोग देखें। ये पहाड़ों के दरमियान में है। ये खित्ता है कश्मीर के बहुत ही खूबसूरत पहाड़, जिनके दरमियान ये मकबरा है। अभी आप लोग देखें इसको। ये एक अच्छा बहुत ही खूबसूरत एक पीपल का दरख्त है और ये यहाँ पर लंगर गोसिया, ये जो यहाँ पर जो मेहमान आते हैं उनको खाना दिया जाता है। अभी टाइम जो दिन का है वो 11 से 1 बजे तक टाइम है। इसी तरह मुख्तलिफ टाइम के दौरान जो नाज़रीन आते हैं, यहाँ पर आते हैं लोग, उनको लंगर दिया जाता है। ये सामने जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ना, दर्स इस्लामी दर्स दिया जाता है उनको। बच्चे कुरान हिफ़्ज़ करते हैं। ये दरबार के बैरूनी तरफ मौजूद है ये वाला इलाका। अभी आप इसको देख सकते हैं। और ये इसके साथ साथ देखें नाज़रीन, ये जो आपके बैक साइड पर है बहुत सारे ये दरख्त हैं, ये जो चीड़ों के दरख्त हैं। और खित्ता कश्मीर का एक और जो बड़ा मशहूर दरख्त है कऊ का, वो भी देख सकते हैं आप। ये दरख्त आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा हाल बनाया गया है। यहाँ पर मेहमान जितने भी आते हैं वो आराम से यहाँ पर ठहर सकते हैं। दूर दराज से यहाँ पर मेहमान आते हैं, जिनको लंगर भी दिया जाता है, उनको ठहरने का भी इंतज़ाम किया गया है। ये खित्ता कश्मीर के हवाले से बहुत ही खूबसूरत जगह। ये सामने आप लोग देखें, सारे जो है ना पहाड़ी इलाका, खूबसूरत जंगल और पहाड़ मौजूद हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ठहर फिर यहाँ पर देखें आप लोग, ये लंगर पकाने की जगह है। ये आपके सामने ये लंगर पकाने की जगह है। यहाँ पर ये भी जो दिन का लंगर दिया गया है, दाल मूंगी की दाल जो है ना, वो आज यहाँ पर दी जाती है। दिन के वक्त ये होती है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये दिन का लंगर है। और ये देखिए खित्ता कश्मीर के हवाले से आप लोग इसको हम लोग टोकरे कहते हैं कश्मीरी ज़बान में। ये आप टोकरे भी देख सकते हैं बराह रास्त। और ये जो चीड़ के दरख्त की लकड़ियाँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जलाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, जिससे ये लंगर का एहतमाम किया जाता है। और ये देख लें, यहाँ पर ये जितना भी सामान है जो इस्तेमाल किया जाता है। और ये तंदूर है जहाँ पर ये रोटियां वगैरह तैयार की जाती हैं। अभी आप लोगों को बताते हैं, ये दरबार के हाथे में एक दरख्त मौजूद है। ये वैसे तो इसको अंजीर की शक्ल का ये दरख्त है, लेकिन हम अपनी ज़बान में इसको फाड़ा कहते हैं। तो ये अभी छोटे छोटे इसके साथ लगे हुए हैं, ये इसका फल। तो ये नेक्स्ट 1-2 मंथ में ये तैयार हो जाएंगे। तो ये भी खित्ता कश्मीर के दरख्तों में की एक पहचान है। अभी हम लोग जहाँ पर दरबार शरीफ के हाथे में मौजूद है, यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन है जिसका नाम है वाली कश्मीर टेक वे। आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ के एक बुज़ुर्ग हैं जहाँ से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बुज़ुर्गो, क्या नाम है तुसा ना? सिकंदर याद। अच्छा जी, सिकंदर याद साहब, तुसा इस इलाके में रहने वाले हो? जी इस इलाके में रहने इस वाला इलाके में रहने वाले हो, अच्छा अच्छा। तो कितना अरसा हो गया तुसा की दुकान करने? 1.5 साल है। अच्छा, 1.5 साल हो गया। इतना नहीं तुसा इतना रियान शरीफ में रहने वाले हो? अच्छा, रियान रहने वाले हो। तो ये जनाब बुजुर्गों ने बारे आसे तुसा दसी सकते हो कि कितना अरसे तू इन्ना नहीं था मकबरा है कोई तुझे याद ये है? तकरीबन 1950 तू मकबरा है। यानी कि पाकिस्तान बनने तो पहले भी मकबरा था ऐसी? बाबा डोगरे ने दौरी था ही सन। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा पुराने। अच्छा। तो तुसा ना क्या राय है इन्होंने बारे च? सरकार आसानी राय है कि आसे ने मरीज हैं सारे। अच्छा अच्छा, ते ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वली हैं। ठीक हर है। चीज़ नहीं मुरादा पूरी होनी लोगों ने, लोग इतने आमने जी जी, दरबार पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। ठीक ठीक है, ठीक है जी। यहाँ के इलाके के बारे में बता सकते हैं आप? इलाका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो आदमी एक आदमी फैसलाबाद से आएगा तो उसके लिए नहीं अच्छा लगेगा अच्छा, क्योंकि तुसा हंसते नज़ारा अच्छा इलाका है, खूबसूरत इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुसा इस इलाके पसंद करने हो? असां भी इस इलाके में रहने वाले हैं। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बात जी नहीं है, देखो ना। माशाल्लाह अच्छा इलाका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, खुदा हाफिज़, खुदा बहुत हाफिज़। मेहरबानी ना। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अभी मैं आप लोगों को ये बाजुद्दीन साहब का जो मकबरे के बाहर का हिस्सा है वो हम दिखा रहा हूँ, बराह रास्त आप इसको देखिएगा। ये पहाड़ों के दरमियान में खूबसूरत जगह है। इसके आप लोग इर्द गिर्द देख सकते हैं, खित्ता कश्मीर के हवाले से पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। और ये जिस जगह पर ये दरबार है तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। और ये दरबार के हाथे में यहाँ पर वो जो अब कोई उर्स होता है या 11वीं शरीफ होती है या मुख्तलिफ़ दुआएँ होती है तो उस वक़्त ये जो लंगर का अहतमाम किया जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये देगें पकाई जाती हैं। ये भी इस दरबार शरीफ के हाथे के बाहर मौजूद है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो बाजी रफ्दीन साहब का दरबार है, उनके दरबार के पास ही एक बहुत ही पुराना ये दरख्त है, ये बड़ का दरख्त है। और इसके सामने मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और पहाड़ों के दरमियान में जो कच्चे घर होते हैं लोगों के वो भी अभी तक मौजूद हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ जो है ना, ये दरबार के सामने का इलाका जहाँ पर ये देखें, ये मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ पर ककरनी, बगा और बहुत सारे इलाके जो पहाड़ों के दरमियान में ये आप लोग देख सकते हैं। और इन पहाड़ों के दरमियान में आप लोग ये देखें, यहाँ पर अभी तक लोगों के पास जो मकान है वो कच्चे मकान, यानी कि मिट्टी के बने हुए मकान भी हैं इसमें, जो खित्ता कश्मीर के की एक पहचान है। ये सदियों पुराना दरख्त होता है, यहाँ पर लोग छाँव में आके बैठते हैं और फिर अपना सफ़र आगे का सफ़र अख्तियार कर लेते हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये बोर का दरख्त है और ये उसकी टहनियाँ हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये साथ में एक और दरख्त भी है जिसको कोगा दरख्त कहते हैं। इस तरह ये बहुत सारे यहाँ पर कश्मीर में जो है ना दरख्त पाए जाते हैं, उनमें से ये कोगा दरख्त जो है वो बहुत अहम किस्म का दरख्त होता है। ये अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दरबार शरीफ के रास्ते में जो एक पानी का बड़ा सा एक नाला आता है, उस पर ये बनाया गया पुल है। ये कंक्रीट का पुल अभी 1 साल पहले बनाया गया है। पहले यहाँ से गाड़ियाँ यहाँ नीचे से गुजरती थी। आप देखें ये जो पुल बनाया गया है कंक्रीट का पुल है, और कभी कभार यहाँ जब बारिशें होती हैं तो ये पानी जो है ना इस पुल के करीब से भी गुजरता है। ये अभी आपको दिखाते हैं, ये जो पानी गुजर रहा है इस नाले में से, ये इस पर देखें ये पानी बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है। और ये पहाड़ हैं और पहाड़ के साथ ये आगे एक छोटा सा आपको कमरा सा बना हुआ नज़र आ रहा है। ये भी वो पन चक्की है। ये जो अक्सर यहाँ पर पानी जहाँ पर होता है ना, दरिया का पानी या किसी नाले का पानी, उस पर ये वाला पन चक्की बनाई जाती है। पूरी जो दुनिया है इस वक्त गर्मी, शदीद गर्मी की लपेट में है। और यहाँ भी देखें, ये मेरा बच्चा जो है ना वो जो यूट्यूब पर काम करता है, अब नौमान मुगल ऑफिशियल, ये इस वक्त पानी में नहा रहा है। यहाँ पर जो ये पन चक्की है जिसको हम अपनी ज़बान में कराहट कहते हैं, यहाँ का तेज़ बहता हुआ पानी है और बड़ा ठंडा पानी है। तो ये इस ठंडे पानी में गुस्ल कर रहा है और अपनी गर्मी को कम कर रहा है। और ये साथ में अभी मैं आपको यहाँ का ये जो पन चक्की है ये भी बता रहा हूँ, ये पन चक्की है, ये सामने
ये जो 5 चक्की है ये अभी बंद है। जिस वक्त ये कोई दाने वगैरह की पिसाई करना होती है उस वक्त ये इसको ऑन किया जाता है। अभी आपको बताते हैं जी, ये दरिया पूंछ पर ये जो तत्ता पानी की तरफ पुल जा रहा है, ये नया पुल बना है। पहले वाला जो पुल है वो पुराने वाला पुल था, अब ये एक नया पुल बनाया है। ये जो रोड के साथ साथ आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपके सामने नाज़रीन देखें, ये दरिया पूंछ पर नया पुल है जो तत्ता पानी के लिए बनाया गया है। ये जो पहाड़ के सामने वाला इलाका है ना, ये शारदा के नीचे वाला वो इलाका है जहाँ स्लाइडिंग होती है बहुत ज़्यादा। ये जो नई रोड बनी है वो आप लोगों को बताते चले, ये वाली रोड है जो दरिया के इस तरफ बनाई है। पहले वाली जो रोड थी ना, वो जो दरिया के उस तरफ वाली रोड थी। और ये देखें, ये वाली बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग वाला इलाका था, यहाँ बहुत ज़्यादा हादसा होते थे। ये जो दरिया पूंछ है, इसके ऊपर जो पहले वाला पुराना पुल था, ये वाला पुल है, अभी ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। इस पुल से अब गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती है। इसकी जगह आप लोग देख सकते हैं वो जो सामने वाला पुल है, वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। ये जो पहले दरिया पूंछ वाला पुल था वो ये वाला पुल है। आज की ये वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।